अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ेबतीक सावका रियल उस्ताद की एक और एपिसोड के साथ ब्लू वर्ल्ड सिटी, डीएचए, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुश्तरी, होशियार, बाश। इस वीडियो में आगे जाने से पहले आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। रिसेंटली ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट की तरफ से जो उनके ओनर हैं, सीईओ हैं साद नज़ीर साहब, उन्होंने अपने एक सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर कुछ तस्वीरें अपलोड की और जिसके अंदर कुछ लोग आपस में मिल रहे थे, कुछ एग्रीमेंट्स थे, साथ में मिठाइयों की तस्वीरें भी थी और उन्होंने बड़ा मोटिवेट किया अपने जो भी उनके इन्वेस्टर्स हैं या जो उनका डीलर नेटवर्क है, वो तमाम लोग जो कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ एसोसिएटेड हैं कि हुलो जी हमारा हो गया एग्रीमेंट डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी के साथ और हमारे होने वाले हैं बल्ले बल्ले। उसी हवाले से डीएचए ने भी तकरीबन एक दिन के टाइम के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर ही इस चीज़ को लोगों को वार्न किया कि खुदारा इन किस्म की जो स्कीमें हैं इनसे आपको बचें और हमारा नाम अगर इसके साथ एसोसिएट है तो हम इनके साथ एसोसिएटेड नहीं है। साथ भी हमारे साथ मौजूद हैं। साथ भी ये एक मामला हमें नज़र आया है तकरीबन 2-3 दिन के टाइम के अंदर ये सारी चीज़ अपडेट हुई है। ब्लू वर्ल्ड सिटी के हवाले से बताएं, ये जो उन्होंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर एक एग्रीमेंट जो है वो शो की, उसकी डिटेल्स क्या है, उसमें हो क्या रहा था, उसका बैकग्राउंड क्या है, थोड़ा सा वो साथ भी जरा समझाएं। इस टाइम के ऊपर अगर हम देखें तो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी बिल्कुल मार्केट के अंदर सिरे से एग्जिस्ट करती हुई नजर नहीं आ रही है। बहरिया टाउन एक बड़े मसले में चल रहा है। उसके अलावा फैसल टाउन को भी हमने प्रॉब्लम्स में आते हुए देखा, जिसके ऊपर चौधरी मजीद साहब ने कहा कि भाई हम 50 करोड़ रुपए देते हैं लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता। और ब्लू वर्ल्ड सिटी इस सारे टाइम के अंदर हमें खामोश नजर आई और उसकी तरफ किसी किस्म के भी इशू आते हुए नजर नहीं आए। लेकिन किसी ने आपसे पहले भी शेयर किया था कि किसी प्राइवेट मीटिंग में बताया कि भाई ब्लू वर्ल्ड सिटी भी उस तरीके से सेफ नहीं है, डीएचए गंधारा बनेगा और एक न्यू मेट्रोपोल पिंडी इस्लामाबाद के एरिया को मिलने वाला है जो कि एक बहुत बड़ा डीएचए बनेगा। लेकिन ये एग्रीमेंट जो पहले रमजान को साद नज़ीर साहब ने अपने फेसबुक पेज के ऊपर और इन सारी जगहों के ऊपर शेयर किया, उसके हवाले से मैंने ये देखा कि भाई हमने सोचा कि भी सब्सिक्वेंटली इसके ऊपर वीडियो बना देंगे, डेफिनेटली डीएचए से भी अपडेट ले लेंगे, कोई ना कोई इसके ऊपर बड़ी खबर जरूर होगी और डीएचए भी इसके ऊपर क्या पता इस बात की तायीद करे या बिल्कुल इससे इनकारी हो जाए, तो वो मामला भी आते हुए देखते हैं। खैर, जितने भी यूट्यूबर्स थे, जितने भी सोशल मीडिया हैंडलर्स थे ब्लू वर्ल्ड सिटी के, उन्होंने वाहवाही मचा दी मार्केट के अंदर कि भाई डीएचए हमारे साथ ज्वाइन कर गया है, बाहरें आ गई हैं, बहरिया टाउन अलग, साद नज़ीर साहब अलग, लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी अब डीएचए चलना शुरू हो गया प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी के साथ। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस एग्रीमेंट के अंदर जो कि साद नज़ीर साहब के पेज के ऊपर पोस्ट हुआ, जो कि अब डिलीट हो गया है, इसके अंदर कहानी क्या थी, मामलात क्या थे। इसके अंदर 3 पार्टीज थी। सबसे पहले आप लोगों को ये पता चलना चाहिए, पार्टी 1 इस डीएचए इस्लामाबाद, जिनके रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्टर लैंड मोहम्मद एजाज सफदर साहब थे जी। सेकंड पार्टी इसके अंदर हमें एसएएस प्राइवेट लिमिटेड नजर आई, जो कि आबिद अली और उनके बेटे की कंपनी है। ये मोस्ट प्रॉब्ली इसके अंदर कंसल्टेशन बेस्ड ग्रुप है। और थर्ड पार्टी इसके अंदर ब्लू वर्ल्ड सिटी है, जिसके ओनर साद नज़ीर साहब और को फाउंडिंग पार्टनर नदीम एजाज साहब हमें इसके अंदर नजर आए और इन तस्वीरों के अंदर बैठे हुए हैं, खूब सारी मिठाइयां बट रही हैं और सारे मामलात हो रहे हैं। और फिर उसके साथ एक एग्रीमेंट नजर आया, जिस एग्रीमेंट की रूह से 2300 कैनाल डीएचए ने प्रोक्योर करना था ब्लू वर्ल्ड सिटी से। ब्लू वर्ल्ड सिटी ये जमीन डीएचए को प्रोवाइड करेगा और डीएचए अगर जो इंटरचेंज मोस्ट प्रॉब्ली M2 के ऊपर बनाएगा तो उससे रास्ता देगा ब्लू वर्ल्ड सिटी को वहां से और को एग्जिस्ट करने का मौका देगा। ऐसा नहीं होगा कि डीएचए खा लेगा ब्लू वर्ल्ड सिटी को एग्जिस्टेंस का मौका देगा। लेकिन अगर कहीं पे डिस्प्यूट लैंड के अंदर दोनों हाउसिंग सोसाइटीज के अंदर आता है तो डीएचए उसके ऊपर हावी होगा और वो जमीन डीएचए की तरफ जाएगी और ब्लू वर्ल्ड सिटी ने इस सारी डील के ऊपर अग्री करता हुआ नजर आया। और मार्केट के अंदर एक ऐसा अपना रंग मार्केट के अंदर दिखाया कि यार बाहरें आ गई हैं, जैसे जोहर भाई ने कहा। बिल्कुल एनओसी के हसूल के वाले से भी इसके अंदर एक चीज थी कि जी आपको एनओसी की क्लियरेंस भी जो है वो बिल्कुल आपने ठीक कहा। इस एग्रीमेंट इसके अंदर ये भी लिखा हुआ था कि क्योंकि इतने सारे टाइम से ब्लू वर्ल्ड सिटी को एनओसी नहीं मिला तो डीएचए मावनत करेगा ब्लू वर्ल्ड सिटी की एनओसी के हसूल के लिए। इतने सारे टाइम से एनओसी के बगैर ब्लू वर्ल्ड सिटी मार्केट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन अगर डीएचए उनके सपोर्ट में आ जाएगा तो डेफिनेटली इस तरीके का, खुद एक हाउसिंग अथॉरिटी है, खुद एनओसी देने की भी हक रखती है, लेकिन खुद एनओसी देती नहीं है, अपने प्रोजेक्ट्स उसके अंदर चलाती है, लेकिन आरडीए और सीडीए से डेफिनेटली सिफारिश कर ही सकती है ब्लू वर्ल्ड सिटी के हक में। तो इससे मार्केट के अंदर एक जबरदस्त किस्म की लहर दौड़ आई। मगर साथ में इस पे डीएचए का एक रिस्पांस आया है। वो रिस्पांस डीएचए ने जो है वो मुश्तरी होशियार बाश कर दी है। डीएचए ये कह रहा है कि तमाम जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस किस्म की
फ्रॉडेड न्यूज़ से जो है वो अपने आप को दूर रखें और अपनी इन्वेस्टमेंट्स जो है वो डीएचए के नाम के ऊपर ऐसे किसी प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट ना करें। डीएचए का क्या रिस्पॉन्स है साथ ही इसके ऊपर? डीएचए का रिस्पॉन्स इसके ऊपर बड़ा सिंपल है। ये हमारे तमाम जितने भी हम डीएचए के सोशल मीडिया उनके साथ पार्टनर्स हैं, उनके साथ डीएचए ने इसको शेयर किया। इंतबा बराए ला ताल्लुकी, ये इंतबा बराए इतला मुतल्लिका जानिब डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी की जानिब से दी जा रही है कि अवामुन नास को ब्लू वर्ल्ड सिटी इस्लामाबाद BWC के किसी भी प्रोजेक्ट या फेल का डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी के साथ हर किस्म की वाबस्तगी के बारे में आगाह किया जा सके, कि आप लोगों को बताया जा सके कि क्या वाकई डीएचए भी इस एग्रीमेंट के अंदर है। क्योंकि साद नजीर साहब ने डीएचए के पोस्ट करने के बजाय, नहीं यानी या तो दोनों पार्टी साथ पोस्ट करें, कोई बहुत बड़ी चीज हो, लेकिन डीएचए की तरफ से कोई पोस्ट नहीं आई, साद नजीर साहब की तरफ से पोस्ट आई, तो इसके हवाले से डीएचए आपको अपडेट कर रहा है। पॉइंट नंबर 2 ये कहते हैं कि ब्लू वर्ल्ड सिटी के 19 फरवरी 2026 के हालिया इश्तहार के हवाले से डीएचए इस्लामाबाद किसी भी दावे, नुमाइंदगी, मुआहिदों की जिम्मेदारी कबूल नहीं करता। मजीद बरा अवामुन नास को मशवरा दिया जाता है कि डीएचए इस्लामाबाद की किसी भी प्रोजेक्ट के साथ ब्लू वर्ल्ड सिटी की किसी भी अंजुमन के नाम पर किसी भी लेन देन या मुआहिदों में दाखिल होने से पहले अपनी खुद मुख्तार मुस्तैदी से काम लें। ब्लू वर्ल्ड सिटी या किसी भी तीसरे फरीक की तरफ से डीएचए इस्लामाबाद के ब्रांड, शनाख्त, प्रोजेक्ट का कोई भी गैर मजाज इस्तेमाल या हवाला देना ममनू है। खिलाफ वर्जी की सूरत में डीएचए इस्लामाबाद कानूनी कार्रवाई करने का हक महफूज रखता है। यानी डीएचए के साथ एक बड़ा क्लियर डॉक्यूमेंट डीएचए ने दिया, अपने पेजेस के ऊपर भी शो किया। और इसके बाद हम ये देखते हैं कि साद नजीर साहब के पेज से, इनके जो सोशल मीडिया के जितने भी हैंडल्स हैं, उन पेजेस से ये पोस्ट गायब हो जाती है, ये तस्वीरें लोगों के नजरों से ओझल हो जाती हैं, जो कि हम अपने पेजेस के ऊपर लगा रहे हैं। डेफिनेटली डीएचए कितना बड़ा इदारा है, ग्रोइंग इदारा है, एक्सपैंडिंग इदारा है। डीएचए किसी के साथ भी एग्रीमेंट कर सकता है। किसी जमाने में बहरिया टाउन डीएचए का लैंड प्रोवाइडर हुआ करता था। किसी जमाने में साई इनाम जैसे मार्केट के अंदर लोग डीएचए के लैंड प्रोवाइडर्स हो सकते थे। किसी जमाने में ऐसा भी हो सकता था कि बहरिया टाउन के लिए खोकर बरादरान ने मार्केट में जमीन प्रोक्योरमेंट की है, क्योंकि उनका अभी गंधारा के अंदर भी जो ज्यादा लैंड प्रोक्योरमेंट का काम हो रहा है, कैपिटल स्मार्ट सिटी इस टाइम गंधारा के अंदर ज्यादा बड़ा लैंड प्रोवाइडर कैपिटल स्मार्ट सिटी के लैंड प्रोवाइडर्स हमें नजर आ रहे हैं। तो डीएचए लैंड प्रोवाइडिंग या लैंड की प्रोक्योरमेंट कर रहा है। इतना बड़ा इदारा मार्केट में किसी से भी लैंड प्रोवाइडिंग कर सकता है। लेकिन हमने कभी कैपिटल स्मार्ट सिटी को इसके ऊपर ये नहीं देखा कि हमारा आपस में एग्रीमेंट हो गया, क्लियर हो गया, हम लैंड प्रोवाइड कर रहे हैं डीएचए को, बाजीवा आओ कैपिटल स्मार्ट सिटी को आके खरीद लो। ना हमने बहरिया टाउन को ये करते हुए देखा कि भाई हम ये काम कर रहे हैं, डीएचए का जमीन प्रोक्योर करके दे रहे हैं कि आओ यार हमारा डीएचए के साथ एग्रीमेंट हो गया। लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी का इस मामले के अंदर यानी कभी अच्छा साथ में ये जो एग्रीमेंट था ब्लू वर्ल्ड सिटी के साथ, ये एग्रीमेंट, इसके बारे में ये भी है कि एक पुराना एग्रीमेंट है, ये साल 2024 का हुआ एग्रीमेंट है। बट अब सोशल मीडिया के ऊपर इसको लगाने का क्या फायदा था या क्या उससे वो चाह रहे थे, ये जरा बात बताएं। इस पॉइंट के ऊपर मैं आ रहा था। कभी भी कोई एग्रीमेंट होता है तो उसका मेकिंग डेट और उसके ऊपर उसकी क्लोजिंग डेट मौजूद होती है कि यार ये एग्रीमेंट हमारा इतने टाइम के लिए चलेगा। इसके अंदर इसका पेज 1 गायब है। इसके अंदर हमें जो नजर आता है, एक क्लोजिंग पेज नजर आता है, एक पेज 2 नजर आता है, जिसके अंदर पॉइंट 8 या 9 के ऑनवर्ड्स आप उसके अंदर बताते हैं। तो पेज 1 इसके अंदर नहीं लिखा कि ये कब शुरू हुआ, कितने पैसे दिए जाएंगे। डेफिनेटली पेज 1 प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल होगा। लेकिन जो इसकी क्लोजिंग डेट है कि ये फला डेट को एग्रीमेंट क्लोज हो जाएगा, या अगर आप प्रोवाइड नहीं कर सके तो इसके फलाने क्लॉज होंगे, या फिर अगर आप प्रोवाइड किए तो हम आपको फलाने इतने टाइम में पेमेंट देंगे। इट इज वेरी अनक्लियर इन दिस करंट स्टेट। तो सबसे पहले इसके अंदर डेट नजर आ रही है एग्रीमेंट के ऊपर कि ये 28 सितंबर 2024 का एग्रीमेंट है। तो ये क्या पॉइंट हुआ कि आप उसको 19 फरवरी 2026 को पोस्ट करें कि भाई हमारा डीएचए के साथ एग्रीमेंट हो गया। या तो आपने इतने 1.5 साल आप क्यों इस चीज के ऊपर इतने खामोश रहे कि यार हम किसी को बताएंगे नहीं इसके बारे में, लेकिन 1.5 साल बाद आपको याद आया हाँ यार वो हमारे पास कुछ तस्वीरें पड़ी थी, चलो यार आओ डीएचए को एक्सप्लॉइट करते हैं इस मामले के ऊपर। और डीएचए ने आपको जवाबन एक्सप्लॉइट कर दिया कि जिसकी बिना के ऊपर आपको ये पोस्ट रिमूव करनी पड़ी। कोई भी प्राइवेट मीटिंग, बहुत सारे लोग, बहुत सारे बिजनेसेस अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारी प्राइवेट मीटिंग्स करते हैं। बहुत सारे लोग अपना चीजों को, आपको ये खुफिया रखनी चाहिए। मैंने कोई भी प्राइवेट मीटिंग की हो, चाहे वो ब्लू वर्ल्ड सिटी के बारे में हो या किसी और हाउसिंग सोसाइटी के बारे में हो, कभी इंडिविजुअली खुद आके आपको नहीं कहा कि यार मैंने एक फलाना मीटिंग में बैठ गया, मैंने ये सुना और वहां पे ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। किसी दोस्त ने कर दिया गुड फाबिहा उसके ऊपर। लेकिन मैं इंडिविजुअली अपनी मीटिंग्स को प्राइवेट रखता हूँ। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज की अगर हम पिंडी इस्लामाबाद के अंदर मार्केट्स देखें तो बहुत ज्यादा स्लमी है इस टाइम के ऊपर, तकरीबन कोई 70 से 80% माइनस के अंदर जा रही हैं। एनओसीज मिल नहीं रही हैं, डेवलपमेंट का काम करने दिया नहीं जा रहा है, नई एक्सपेंशंस प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज
इस टाइम के ऊपर कर नहीं पा रही हैं, और एक बहुत स्टक सिचुएशन के अंदर है। उस दिन भी इस चीज़ के ऊपर बात कर रहे थे कि प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ ने नंबर ऑफ फाइल्स इतनी सारी बेची हुई हैं कि उनकी मार्केट किसी तरीके से रिकवर ही बेचारी नहीं कर पा रही है। इन्वेस्टर्स भी उनके जो है वो मारे मारे फिर रहे हैं, डीलर भी उनके तंगे इधर उधर सोसाइटीज़ के काम ढूंढ रहे हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर ब्लू वर्ल्ड सिटी ने अपने आप को जोड़ने की कोशिश की है डीएचए के साथ। हम काफ़ी अरसे से डीएचए इस्लामाबाद रावलपिंडी के बारे में आप लोगों को बताते जा रहे हैं कि जी यहाँ पे ये काम हो रहा है, वहाँ पे वो हो रहा है, ये जगह में इतने प्रॉफिट आ गया है, आरओआई इसकी इतनी बढ़ गई है, ये नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है। तो साथ में इससे क्या आपको समझ में आ रही है कि ये ब्लू वर्ल्ड सिटी ने जो स्टंट किया है इस टाइम के ऊपर कि जी हमारे बहुत बल्ले बल्ले हो जाएंगे, वो काफी बैकफायर हो गई है वो चीज उनके लिए। बट इसके हवाले से ये ब्लू वर्ल्ड सिटी चाह क्या रही थी कि कुछ मार्केट बेहतर हो जाए, हमें कुछ पैसे हमारे पास आना, कोई काम हमारा चलना शुरू हो जाए, ये बताएं। डेफिनेटली ब्लू वर्ल्ड सिटी के इसके अंदर यही होगा कि कोई ना कोई लोग इसके अंदर से दोबारा इसके ऊपर यकीन करना शुरू हो जाए, किस्तें अदा करना शुरू हो जाए, लोग ज्यादा इसके अंदर परचेजिंग शुरू कर दें कि भाई एक बहुत सस्ती तरीन हाउसिंग सोसाइटी एक महंगी तरीन हाउसिंग सोसाइटी के साथ जब जॉइंट वेंचर के अंदर या एक एग्रीमेंट के अंदर जाती है तो लोगों को कुछ ना कुछ इत्मीनान बहाल होता है। लेकिन ब्लू वर्ल्ड सिटी को तो डेफिनेटली क्या नाम है अपनी चीज वापस लेनी पड़ी। जो उसने तीर चलाया वो तीर वापस क्या नाम है घूम के खुद ही लग गया। खैर ये मामला हुआ, ये तो एक मजाक की बात है। लेकिन जो रियल्टर है ब्लू वर्ल्ड सिटी का, छोटा रियल्टर, बड़ा रियल्टर, बड़े से बड़ा रियल्टर, मैं उसके ऊपर उसको शर्म दिलाना चाहूंगा कि एज अ रियल्टर आपका काम सिर्फ ये नहीं है कि आप एक अपनी हाउसिंग सोसाइटी, आपके डीएचए आया ही आया, वाजिबात डीएचए आ जाएगा तो हमारी कितनी अच्छी बात हो जाएगी। हमें लोग नोटिस भेजते रहते हैं तो डीएचए आ गया तो लोग अब हमें नोटिस नहीं भेजेंगे। भाई अगर आप झूठ बोलेंगे, अगर आप गलत काम करेंगे, अगर आप लोगों को रावलपिंडी इस्लामाबाद के नाम पे रावलपिंडी की जमीनें बेचेंगे, इस्लामाबाद के नाम पे रावलपिंडी की जमीनें बेचेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई नोटिस भेजेगा। जब हम डीएचए के बारे में बता रहे होते हैं तो हम आपको क्लियरली बता रहे होते हैं कि डीएचए 1 इस्लामाबाद है, डीएचए 2 इस्लामाबाद है। लेकिन हम जब डीएचए 3 के ऊपर आते हैं तो उसको इस्लामाबाद नहीं कहते, वो रावलपिंडी के अंदर फॉल करता है, या डीएचए फेज 4 रावलपिंडी में फॉल करता है, या 5 इस्लामाबाद में फॉल करता है। हम क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि डीएचए के अंदर इस्लामाबाद रावलपिंडी के पिंडी कोई। और वैसे ये जो ज्यादातर जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज के जो डीलर्स होते हैं या इनके रियल्टर्स होते हैं, इनकी एक अजीब सी मेंटालिटी होती है कि कुछ भी सोसाइटी की तरफ से आ जाए तो बस उसको मनोमन मान लेते हैं, उस पर कोई रिसर्च, कोई पढ़ते वगैरह उसके ऊपर नहीं है कि अगर किसी के साथ हुआ है तो उनका क्या स्टांस है उसके हवाले से, उसको भी नहीं पढ़ते, बस आके जो है वो शोर मचाना चाहिए। बिल्कुल, पिंडी रावलपिंडी कोई बदनुमा दाग नहीं है, एक खूबसूरत शहर है और एक बेहतरीन नाम है। और अगर कोई हाउसिंग सोसाइटी वहां पे फॉल करती है, जैसे 18 एलीट रिवेयर इस्लामाबाद में नहीं फॉल करती, आरडीए से अप्रूव्ड है, रावलपिंडी में फॉल करती है, तो 18 एलीट रिवेयर भी रावलपिंडी बेस्ड हाउसिंग सोसाइटी है। तो रावलपिंडी कोई बदनुमा दाग नहीं है, एक खूबसूरत शहर है और इस्लामाबाद भी एक खूबसूरत शहर है। तो काइंडली अपने शहरों को ओन करना शुरू करें, जहां पे आप रिस्क कमाते हैं, काम करते हैं, उसे ओन करें। और कतन ऐसी तशहीर ना करें या मनो अन किसी ऐसी बात को यकीन ना कर लें कि जिससे किसी दूसरे इदारे ने तस्दीक करके ना दी भी हो, सिर्फ मेरा मंजन बिक जाए। क्योंकि आपने अपना मंजन सिर्फ दुनिया में नहीं बेचना, आप जो अपनी बात बता रहे हैं ये बात आखिरत तक चलेगी। अगर आपके कहे के ऊपर कोई इन्वेस्ट कर रहा है, कल को वो लुटता है, नुकसान उठाता है, तो किसी न किसी अदालत में, यानी अल्लाह की अदालत में वो आपसे कहीं ना कहीं तो हमने पेश होना है। अगर यहाँ फंस जाएंगे तो वहां फंस जाएंगे। वो आपसे ये सवाल पूछ लेगा। तो अब के नोटिसेस लेटर्स से आप लोगों को परवाह हो रही है, परेशान हो रहे हैं, तब आप लोग क्या करेंगे? मैं उम्मीद करता हूं कि अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो, इस तमाम मामले के अंदर हम लोगों के लिए आसानी हो और ये बेहतरीन रमजान के महीने के अंदर हम बेहतरीन अमाल कर लें, किसी तरीके से अपने रब को राजी कर लें। और हमें बिजनेसमैन या प्रॉपर्टी डीलर्स को अपने रब को राजी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमने बहुत सारी ऐसी हाउसिंग सोसाइटी भेज दी है जो ऐसे फेक प्रोपेगेंडास करती है, एक बेहतर इदारे के साथ अपने आप को जोड़ती है और लोगों को मार्केट से पैसे निकालना चाहती है, लोगों को चीट करती है, लोगों को उल्लू बनाती है और फिर मुंह की खा के उन्हीं पोस्टों को डिलीट करती है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है, फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। सलाम।